चलिए बोलिए कितना नंबर? पांचों में से एक एक क्वेश्चन बता दे रहा है, पांचों में से एक एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे 2 किसका 4 का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। समझ में रहा है, x + 1 है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x⁻⁻, फिर प्लस में दिया है x², फिर यहाँ पे प्लस में x + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, बोला है बाबू x + 1 है, कितना है बाबू x + 1 है। तो इसमें भी सोचने वाली चीज नहीं है। देखिए मैं बनाऊंगा और इरेज कर दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो दिया है तो सबसे पहले इसको ले लीजिए, x + 1 है तो यहाँ कर लीजिए x = -1, किसमें हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी x के वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो है ना इसमें हमको x के जो वैल्यू है इसमें पुट कर देना है जो क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना x⁻⁻, और फिर प्लस में लिख देंगे x², फिर प्लस लिख देंगे x + 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पे देखिएगा -1 है, -1 रख देंगे, q कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, और -1 रख के क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में -1 कर लेंगे और फिर +1 कर लेंगे, दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा आप लोग और बताइएगा भी कि यहाँ पे हम आपको बताया है कि जिसका पावर अथी में रहता है, विषम संख्या में रहता है, उसके अंदर माइनस दिया होता है, तो उसका गुणनफल जो आता है ना वो भी माइनस में ही आता है, ठीक है। अगर सम संख्या रहता तो इसका प्लस में हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा -1, फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर प्लस में हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो इसको माइनस कर लेगा, फिर +1। तो आप सोचिए कि -1 और +1 से ये दोनों खत्म, और यहां से क्या हुआ, फिर ये भी खत्म। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इस चीज को पहले समझ में आ गया फाइनली। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा में बोला है बाबू, दूसरा क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से समझिएगा कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है, यानी हाँ या ना में इसका आंसर बता देना है। अगर 0 आता है तो हाँ, नहीं, अगर 0 नहीं आता है तो नहीं आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है 2x⁻³ है, फिर प्लस में x² है, फिर -2x कितना हो जाएगा -1 है, और यहाँ पे फिर दिया है कितना x + 1 दिया है, ठीक है ना। दिक्कत है तो बोलिए कि दिक्कत है, यहां समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही चीज है आपको करना है जैसे हम अभी समझाए कि इसको लेकर इंटू में इक्वल टू कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, उसको ले लेना होगा, x कितना है x + 1 है ना।
तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे x इजकल टू लिख देंगे माइनस में लिख देंगे 1, ठीक है ना। x इजकल टू माइनस में 1, इसको प्लस में है उधर करेंगे इजकल टू के बाहर तो हो जाता है माइनस। तो अब क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यानी रख देंगे, और रखने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सटीक होगा, उसमें सोचने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा बाबू 2x के पावर क्यूब, फिर प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना होगा 2 into कर लेना है, -1 है -1 लिखकर इसका क्यू कर देना, फिर प्लस में -1 लिखकर इसका स्क्वायर, फिर माइनस कितना 2 into माइनस में कितना बाबू 1, फिर माइनस में 1। तो अब यहाँ पे आपको देख लेना, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है बाबू कि यहाँ लिख देंगे 2 into, बताया है कि जिसका पावर विषम संख्या में होता है उसका उसके अंदर अगर माइनस होगा तो वो माइनस में होता है। तो यहाँ हो जाएगा -1 फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 1, फिर माइनस माइनस गुणा होगा तो बाबू हो जाता है प्लस। तो यहाँ माइनस माइनस ये गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस में 2 और फिर माइनस में 1। तो यहाँ पे बाबू फिर से समझना है कि इस दोनों को गुणा कर देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 2 फिर माइनस में 1। तो आप जरा सोचिएगा कि बाबू -2 और +2 क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म, क्योंकि सेम एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब +1 और -1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना होगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका हाँ आंसर होगा, क्या होगा बाबू, हाँ आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। तो फिर इसमें भी पूछने की जरूरत नहीं है। आगे आइए अगला नंबर पे चलते हैं। देखिए हम दोबारा इसको क्यों कर रहे हैं, हम दोबारा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर हम नहीं बनाया है, कॉपी पे तुमको समझा है, इसलिए हम बोर्ड पे बना रहे हैं ताकि फिर से तुमको कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसके बाद पूछना भी नहीं है, क्या पूछना नहीं बता रहे हैं कि पूछना है। इसके बाद तीसरा का हम देखेंगे, तीसरा के 1 नंबर क्वेश्चन, कितना बाबू, तीसरा के 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, जो दिया होगा उस पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 है और p x का गुणनखंड हो, मैंने दिया है उसका मान दिया हुआ है। तो इसमें चलिए फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर से बनाते हैं, उसके बाद आंसर लाते हैं, आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर है और फिर प्लस में है कितना बाबू x है, फिर प्लस में k है और फिर इंटू कर लेते हैं हम यहाँ तक, यहाँ है x -1 है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, तने से ध्यान देना है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना है बाबू, यहाँ पे जो दिया है ना इसी को ले लेना है, इसको इसका इक्वल टू में कर लेंगे और उसका मान जो आएगा x के वैल्यू जो आएगा इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं किसको, x -1 को, और x इक्वल टू कर लेते हैं कितना, प्लस में 1 होगा, किस में होगा बाबू, प्लस में। तो x के वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब x के वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पुट करने पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस में x फिर प्लस में क्या हो जाएगा k। अब यहाँ पे कर लेंगे बाबू, x के मान 1 लिख के स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस में 1 कर लेंगे, फिर प्लस में कितना हो जाएगा k हो जाएगा। बाबू बहुत लड़का क्या करता है, गलत करता है, 1 का स्क्वायर दिया है तो 1 गुणे 1 कर लेता है और 2 लिख देता है, हालांकि माने 1 और 1 में गुणा होता है तो कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस कितना हो जाएगा k। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, होगा। तो सबसे पहले एक चीज बात याद रखिएगा बाबू कि यहाँ पे k इक्वल टू आई है प्लस में 2, प्लस में 2 है, आई इक्वल टू के यदि बाहर देंगे उसको तो ये हो जाएगा माइनस में 2। तो है हमारा क्या दिया होगा, आंसर दिया होगा k के मान माइनस में 2 आंसर दिया होगा। समझ में आ गया, ये भी कंफर्म है ना। आगे आइए हम चलते हैं।
अगले नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें गुणाखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? चौथा नंबर क्वेश्चन में गुणाखंड ज्ञात करना है। तो चौथा के पहला पहला बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कितना, 12x स्क्वायर माइनस में 7x, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 1। बाबू देखिए ये है फर्स्ट इनटू लास्ट, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। हालत अब देखिए मैं कह रहा हूं कहा कि इस पे ध्यान देना होगा, अच्छा से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे अच्छा से ध्यान देना होगा ये लिए बाबू कि पहले चीज की इसमें माइंड का खेल है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है, अगर यदि नहीं सोचिएगा तो हमें लगता है कि आप बार बार मिस्टेक कीजिएगा, तब मिस्टेक बार बार करना अच्छी बात नहीं है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला को लेकर लास्ट वाले अंक जो होगा ना उससे इंटू कर देना है, यानी गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा। और यहाँ पे अगर मान के चलो कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर है केवल, और उसके आगे यहाँ पे 12 दिया है, लेकिन अब दूसरा कोई क्वेश्चन है जहां पे कुछ भी नहीं दिया हो, केवल एक्स स्क्वायर हो, तो वहां उसके लिए हम लोग एक मानते हैं। तो यहाँ पे है 12 इंटू सबसे लास्ट वाला क्या है, एक, तो गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 12। और 12 को लेकर हम ऐसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, फिर 3 से एक मर्त में कर लेंगे ताकि समझने में हमको इजी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कहां पे बाबू, इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले 12 तो हो गया बाबू, 1 हो गया, ये तो तुमको समझ में आ गया। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जो अंक आया है, 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है, ठीक है। अब बीच में हमको चाहिए 7, माने 7 चाहिए। तो आप जोड़िए घटाइए, मुझसे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमको 7 चाहिए। आप जोड़िए तब हमको 7 चाहिए, घटाइए तब हमको 7 चाहिए। आप जिस तरीके से या जोड़कर या घटाकर आप 7 लाना चाहते हैं तो आप लाइए और हमको दिखाइए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे बाबू, 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 को सिंगल रख देंगे। 4 3 कितना हो जाएगा बाबू, 7, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ऐसा भी करना है कि गुणा करने के बाद 12 भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे अब हमको सजाना है, माइनस में 7 लाना है, तो माइनस दोनों कर लेंगे ताकि माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ इसमें x दिया तो उसमें भी x हमको सजाना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस में कर लेंगे कितना, 4x माइनस कितना, 3x प्लस में 1। दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करना है, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों में सोचिए कि 12 जो है और 4 जो है किसके पहाड़ा में आता है, आप सोचिए, 4 के पहाड़ा में आता है। तो 4 आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना 4 को लिख दीजिए और बाहर ही लिखिएगा, और इसके बाद ब्रैकेट डाल दीजिए। तो 4 के पहाड़ा से 12 कितने मर्त में कटेगा बाबू, 3 मर्त में। तो 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हम डाल देंगे 4, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या डालेंगे, x। क्या डालेंगे बाबू, x। और 4 3 कितना हो जाता है, 12। तो ये दोनों हो गया। अब फिर माइनस, और 4x और 4x से कितने मर्द में कटेगा, 1। तो यहां लिख देंगे कितना, 1 लिख दिए ना। जैसे 1 लिखेंगे बाबू तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि अब यहाँ पे इस दोनों में 3x प्लस 1 है। अब उसमें 3x जो है यानी 3 है और 1 है कि किसके पहाड़ा में आता है, तो पहाड़ा तो 1 एक के देखा जाएगा। तो 1 यहाँ पे जब ये किसी का पहाड़ा में नहीं आता है तो 1 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे हम कितना कॉमन लेंगे, -1, ठीक है ना। -1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस 3x हो जाएगा, इसको कर देगा -1। दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, बाहर वाला जो है ना बाबू उसको अलग लिखना है, 1 में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 4x - 1,
ठीक है ना। और बाबू ये जो दोनों दिया है, एक वाला ये पहला दूसरा दोनों दिया है, इस दोनों को लिख दीजिए 3x - 1 और फिर लिख दीजिए 3x - 1। यही हमारा क्या नहीं दिया है, दो ही दिया है, ये और ये, तो दो ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक ही, इस दोनों में से एक कोई लिख दीजिए। क्या प्लस में दिया है, प्लस में दिया है, गलत है क्या आंसर? जल्दी से नोट कीजिए, जो कल नहीं आई थी ना तुम, तो नोट करो जल्दी से, नहीं तो छूट जाएगा।